हेलो फ्रेंड्स। अब पिछली वीडियो में हमने जाना था प्रेजेंट कंटिन्यूस लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक हमने सेंटेंस बनाना सीखे थे। इसमें हम प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के बारे में हम जानेंगे। तो आप एकदम ध्यान से इसको सीखें क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है और आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप बहुत सारी मिस्टेक, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी होती है बोलने में, वो नहीं होंगी। तो आप बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए। तो सबसे पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल लिया है और उसमें मैंने ही का यूज़ किया हुआ है। तो आप सबसे पहले हम अफर्मेटिव बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव ही, इसमें क्या होता है कि पहले हम टेबल को हम जानेंगे कि इसका टेबल कैसे होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में हमारा नो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होती है यूज़। और पास्ट सिंपल में हमारा जो नो हेल्पिंग वर्ब यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ नहीं करते हैं और सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। फ्यूचर सिंपल में हमारा शैल, विल और फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। ओके, तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारा मेन वर्ब होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें होती हैं। इसमें भी एक रूल है कि अगर ही शीट है तो मेन वर्ब में हमारा एस या ई एस का हम यूज़ करेंगे और आई वी यू दे है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई भी एस ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये नोटिस करना है कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, उसमें ही शीट अगर है तब हम एस ई एस लगाएंगे और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसलिए हमें उसका एस ई एस ये सब हमें किस में कैसे क्या होता है वो लगता है। अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया है ही का और राइट यूज़ किया है, लिखा है, तो उसमें राइट्स मैंने लगाया है एस और अ लेटर, ये हमारा सेंटेंस बना था, ही राइट्स अ लेटर। अगर इधर आई या कुछ होता तो ही राइट अ लेटर बनता। इसमें एक एस का अगर इधर वॉच होता आई की जगह तो वॉचेज होता, तो ही वॉचेज अ लेटर। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता। तो आप समझ गए ही राइट्स अ लेटर कैसे आया। अगर हम अभी हम इसका क्या करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। ओके, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आपने देखा कि पिछली बार हमने पढ़ा था कि जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट लगता है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने अभी टेबल में बताया कि उसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं हो रही है। जब कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे, अब ये सोचने वाला बात है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको अलग से लेके आएंगे अपने टेबल में। ओके, पहले नहीं था लेकिन हम उसको अब अलग से लेके आएंगे। जब हम उसको अलग से लेके आएंगे तो वो क्या लेके आएंगे, डू और डज। डू और डज हम उसको अलग से लेके आए, अपने टेबल में हमने शामिल भी कर लिया उसको। अब तो अब हमारे पास, अब हम जो पहला टेबल हमने सीखा था, दो टेबल सीखे थे, उसमें पहले टेबल में क्या है कि ही शीट के साथ डज का यूज होता है और आई व्यू दे के साथ डू का यूज होता है। यानी कि अब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हमारे पास ही है तो हम क्या यूज करेंगे, डज। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, ही डज नॉट। अब पहले जो उसमें एस लगा था ही के साथ, उसको हम हटा देंगे तो राइट आ जाएगा और अ लेटर, यानी कि अब क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ओके, अब हम नेगेटिव बनाना है तो अब हम डज को ही आगे लेके आएंगे और जो 4 स्टेप्स मैंने फॉलो करने के लिए बोले थे पिछली वीडियो में, वही फॉलो करके डज ही राइट अ लेटर, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। तो आप सीख गए प्रेजेंट सिंपल एकदम बारीकी से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको सुनिए कि क्या क्या मैंने बोला। तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव बना, ही राइट्स अ लेटर। नेगेटिव बना, ही डज नॉट राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव बना, डज ही राइट अ लेटर। अब हम आते हैं पास्ट सिंपल पे। पास्ट सिंपल को भी ध्यान से समझिए ये कैसे बनेगा। पास्ट सिंपल में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, मेन वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो पूरे इंग्लिश में जो सेंटेंस जो सेकंड फॉर्म बनाएंगे इसी के लिए बना है और सिर्फ किसके लिए बना है, अफर्मेटिव के लिए बना है। तो आपको इसलिए सेकंड फॉर्म अच्छे से भी याद होनी चाहिए पास्ट सिंपल का। तो अब हमने सब्जेक्ट में हमारा ही लिया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ली हमने रोट, राइट रोड रिटर्न होता है तो सेकंड फॉर्म रोड ली और ऑब्जेक्ट में लिया अ लेटर। तो हमारा सेंटेंस कैसे बना, ही रोट अ लेटर। ओके, अब हम नेगेटिव में बनाते हैं। अब हमें नेगेटिव, अब जैसे मैंने आपको पिछले टेबल में बताया था कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती, तो इसमें तो नॉट लगाने के तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए।
अब जब हम हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, सोचने वाली बात है। तो अब हम उसको अलग से लेके आएंगे, फिर से अपने टेबल में इंक्लूड करेंगे। क्या हमने इंक्लूड किया, डिड। और पहले टेबल में हमने ये देखा कि सभी के साथ डिड यूज होता है, तो ही के साथ भी हम डिड का यूज करेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ ट्विस्ट है, वो है कि जैसे हमने रोड लिखा, अब हम डिड के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा यूज करेंगे, यानी डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसलिए हम सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही, फिर हमने डिड नॉट लगाया, उसके बाद रोड को हमने राइट किया और अ लेटर, यानी कि ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना। और नेगेटिव में हम डिड को आगे लाएंगे तो डिड ही राइट अ लेटर, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो इस चीज को याद रखें कि डिड के आपने लगाया है तो उसके साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इस तरीके से हमारे सेंटेंस बने। अफर्मेटिव, ही रोट अ लेटर। नेगेटिव, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव, डिड ही राइट अ लेटर। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना। अब आते हैं फ्यूचर सिंपल पे। फ्यूचर सिंपल में हमारा क्या लगेगा, शेल और विल। तो जैसे आई और वी के साथ हमारा शेल और जो बच जाते हैं विल लगता है, ही तो हम लगाएंगे विल। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, ही विल राइट अ लेटर। नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट के साथ, विल के साथ नॉट लगेगा तो ही विल नॉट राइट अ लेटर। और इंटेरोगेटिव बनेगा विल ही राइट अ लेटर। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना। अब चलिए हम एक आई का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा हम आई लगाते हैं बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो जैसे मैंने प्रेजेंट सिंपल लेते हैं और हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो उसमें मैंने, इसमें क्या था कि हमारा नो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई वॉच टीवी। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच और ऑब्जेक्ट टीवी, तो आई वॉच टीवी। अगर इधर ही शीट होता तो एस लगता, इधर नहीं लग रहा है। अब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई के साथ मैंने क्या बताया था, अलग से हम लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब। अभी तो था नहीं हमारे पास उस टेबल के हिसाब से, तो हमने डू लेके आया, तो क्या लगेगा, नॉट लगेगा डू के साथ। तो आई डू नॉट वॉच टीवी, इस तरीके से बनेगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, डू आई वॉच टीवी। और पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की अफर्मेटिव बनाएंगे तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो वॉच्ड हो जाएगा, तो आई वॉच टीवी। और नेगेटिव बनाएंगे तो डिड हम का यूज करेंगे, तो आई डिड नॉट वॉच टीवी। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड आई वॉच टीवी। और फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, आई और वी के साथ शेल और सभी के साथ विल यूज होता है, तो आई है हमारा तो शेल यूजर यूज होगा। तो कैसे बनेगा, आई शेल वॉच टीवी। नेगेटिव, आई शेल नॉट वॉच टीवी। इंटेरोगेटिव, शेल आई वॉच टीवी। इस तरीके से हमारे सेंटेंस बनेंगे। आई होप कि आप अच्छे तरीके से आप मतलब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ही और आई का मैंने एग्जांपल लिया, और आप वी यू दे ही शीट और इन सभी के साथ भी बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए उसकी। यही आपका होमवर्क है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शी इज कुकिंग फूड, इसका ले सकते हैं। और वी आर रीडिंग, वी ही कुक्स फूड, इसका ले सकते हैं। एंड वी रीड बुक्स, इसका ले सकते हैं। इस तरीके से आप लेके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बीइंग के बारे में पढ़ेंगे या ओनिंग के, इन दोनों में से किसी के बारे में पढ़ेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।